मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 1 जून 2020 को हमने जो अभी आपको 30 तारीख का एक मोटिवेशनल वीडियो, क्या आप भविष्य शिक्षक हैं, यदि आपका जवाब हाँ है तो उस प्रकार के एक वीडियो बनाया हमने। और उस वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि जून में हम बाल विकास और गणित को पूरी तरह से 60 नंबर को पूरी तरह से आपका निचोड़ आपके सामने रख दें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाल विकास है, बाल विकास जो है उसमें हम कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखिए चैप्टर के बारे में बताऊँ, ये क्लास नंबर 21 है और क्लास नंबर 21 में हम बात करें आपसे, चलिए देखिए यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए शुरुआत में हमने आपको जो चीज़ें पढ़ाई वो पढ़ाई अलग चीज़ पढ़ाई, जैसे कि आपने साइकोलॉजी क्या होती है, बाल विकास के बारे में। पर अगर हम एमपी टेट की बात करें तो उसमें सबसे जो पहला चैप्टर था वो सबसे पहला चैप्टर था कौन सा, बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। क्या था, बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। दूसरा चैप्टर था आपके था बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या करने, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अपने उन्हें वंशानुक्रम और वातावरण को डिटेल से पढ़ा है। तीसरा नंबर का चैप्टर था बाल विकास को के सिद्धांत, यानी सिद्धांत पढ़ा। ठीक है। चौथा नंबर का चैप्टर है आपका बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य था और व्यवहार की संबंधी समस्याएं, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये मानसिक स्वास्थ्य। पांचवा नंबर का जो चैप्टर है आपका वो है आपका वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व, यानी बालक के विकास में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पर 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और 5वां चैप्टर है आपका बालकों का जो विकास होता है, बालकों का जो विकास होता है उस विकास में वातावरण और वंशानुक्रम का क्या महत्व होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए अब एक बात हमें बताइए आप कि जो चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उस बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आपने वंशानुक्रम पढ़ा, वातावरण पढ़ा, बुद्धि पढ़ी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मतलब इस प्रकार की सारी चीज़ों के बारे में आपने देखा। तो यहाँ पर जो वंशानुक्रम और वातावरण है वहाँ पर हमने डिटेल पढ़ाया था। उन्हीं वंशानुक्रम और वातावरण को यहाँ पर भी पढ़ना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर आप जाइए, आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाने के लिए हमने यूथ एकेडमी की क्लास में, ये जैसे क्लास नंबर कितनी है 21, इसमें क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 और क्लास नंबर 16 हमने पढ़ाई है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से देखिए, क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 और क्लास नंबर 16 हमने पढ़ाई है। उस क्लास में जाके आप देखिएगा, आपको वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व पूरी तरह से मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारों की प्रॉब्लम आती है कि सर ये कैसे देखते हैं, क्या है। देखो मैं आपको पूरी तरह से आज आपको लाइव यहाँ पे बता ही देता हूँ जिस प्रकार से। चलिए देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बात करता हूँ कि थोड़ी सी देर के लिए कि यहाँ पर किस प्रकार से होता है चीज़ें। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल बाहर जाता हूँ, स्क्रीनशॉट है पूरा, आपको दिख रहा होगा। ये चला गया मैं, उसके बाद यहाँ से मैं ये कोई सा भी एक वीडियो ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपके व्हाट्सएप पे आपका ये वीडियो डाला था कि आप भावी शिक्षक हैं, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। आज आपको दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो ओपन हुआ ओपन। ये अब इस वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ पर इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर हम जनरली लिंक दिया रहते हैं, ये यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ये होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी लिंक हम जो देते हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो लिंक आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी कोई भी प्लेलिस्ट में जाना है तो ये यूथ एकेडमी में आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक कर दिया आपने यूथ एकेडमी में। उसके बाद यहाँ पर आपके वीडियो दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, और ये प्लेलिस्ट देख रही। वीडियो में सारे सीरियल से वीडियो आ जाएंगे, पर हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम जाते हैं प्लेलिस्ट के बारे में। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको देखिए मोटिवेशनल वीडियो आपको 6 मिलेंगे, गणित के वीडियो आपको 76 मिलेंगे, इंग्लिश के 43 मिलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के 19। तो हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में आप चले गए। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको बिल्कुल सीरियल से डेट वाइज मिलेंगे, बाल विकास कैसे पढ़ाया जाए, उसके शिक्षा मनोविज्ञान पूरी तरह से आपको मिलेंगे। यहीं पर हमने चैप्टर नंबर 2 जो था वो था वातावरण, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखो, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमने जो आपको पढ़ाया था ये यहाँ पे ये क्लास नंबर 14, ये क्लास नंबर 15 और ये क्लास नंबर 16, इन तीनों क्लासों को आप पढ़िए, ठीक है। यही आपका चैप्टर नंबर 5 भी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। पर इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताने का भी समय मिला मुझे, और कहीं भी आप बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाइए। अगर यूथ एकेडमी के साथ हैं आप, अगर तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम वाकई में रियली बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। वीडियो सारे अपलोडेड यहाँ पे रखे हैं, हमने हटाया भी नहीं तो हम हटा सकते थे इन वीडियो को। तो आप यहाँ पे 14 नंबर, 15 नंबर और 16 देखो, 14 और 15 में वंशानुक्रम के बारे में डिटेल अध्ययन करवाया गया, और 16वें नंबर की जो क्लास है उसमें क्या अध्ययन करवाया गया आपको, वातावरण के बारे में। और चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, चैप्टर नंबर 5 क्या है, वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पास जहाँ पर हमें जाना है, ठीक है। तो वहीं पे चले जाते हैं। इसको एयरप्लेन मोड किया, ठीक है, कोई डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। ये गए यहाँ से, और जहाँ हमें पावर पॉइंट पे हमें जाना है, पावर पॉइंट पे चले गए हम। यही आपकी चीज़ें हैं। वही मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा आप इसका, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको चीज़ें मैं आपको समझ में बिल्कुल आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से चीज़ें हैं आपकी। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ स्लाइड शो के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये चलिए, ये तो क्लास नंबर 21 में मैं आपको थोड़ी सी, मैं बिल्कुल स्लाइड शो में नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से बिल्कुल बताऊँ। वंशानुक्रम एवं वातावरण के महत्व में, ये वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व जो आपका है चल रहा है, इस वंशानुक्रम एवं वातावरण के महत्व में हमने यहाँ पे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं आप, देखो देख रहे हैं ना आपको। तो ये पूरा का पूरा आपको 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर की क्लास में आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल आप बिल्कुल धीरे धीरे वंशानुक्रम क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के सारे सिद्धांत को हमने बताया कि वंशानुक्रम के देहिक और संपादिक कोश है, ये 14 नंबर 15 नंबर की क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके गाल्टन का बायोमेट्री सिद्धांत है, उसके बाद मेंडल का वंशक्रम का सिद्धांत है, और उसके बाद मेंडल के प्रयोग से निम्न धारणाएं प्रकाश में आ जाती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। उसके बाद आपका डार्विन का सिद्धांत पढ़ा, और उसके बाद लेमार्क का सिद्धांत पढ़ा। ये 5 सिद्धांत आपने पढ़े थे। उसके बाद वंशानुक्रम के नियम के बारे में पढ़े, 6 नियम बताए। उसके बाद आनुवंशिकता का प्रभाव क्या होता है। इसके बाद पर्यावरण के बारे में पढ़ा आपने, पर्यावरण की परिभाषाएं पढ़ी, ठीक है। वातावरण संबंधी कारक पढ़े आपने। उसके बाद पढ़ा वातावरण का प्रभाव पढ़ा, ठीक है। और शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व होता है, ये भी उसी चैप्टर में आपको बताया था हमने, और उसी प्रकार से वातावरण के महत्व के बारे में बताया। समझ पा रहे हो। देखिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, आपके टाइम को वेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। जनरली आपको जाके इसी चैप्टर को अगर फिर पढ़ना है तो 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर के चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया। यानी हम बाल विकास के 5वें चैप्टर में चल रहे हैं। 5वां चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है अभी आज की तारीख में। 5वां चैप्टर था बालक का जो वंशानुक्रम है और वातावरण का क्या महत्व होता है बालक के विकास में, उसको हमने 14, 15 और 16 में
अच्छी तरह से पढ़ा है उसको केवल यहाँ पे हमने सिंपल से आपकी सुविधा के लिए रिवाइज किया है, जिससे क्या होता है वो एक ट्रेंड में आ जाए कि हाँ हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब इसका जो अगला चैप्टर है वो है सामाजिकता के बारे में। ठीक है, आप बालक के विकास में सामाजिकता का क्या महत्व होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, सामाजिकता को भी हमने लगभग पहले ही चैप्टर में निपटा दिया। पहला चैप्टर आपका क्या था? बाल विकास की अवधारणा में उसका अधिगम से संबंध, उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास को भी पढ़ा है। तो वहाँ पर वही चीज़ें जो रिवाइज होगी, पर उसको हम थोड़ा सा अच्छी ढंग से पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। 1 तारीख को 5 चैप्टर पूरा हो चुका है। धीरे धीरे हम ये 30 तारीख तक इसके सारे 300 चैप्टर को पूरा करना है। ये संकल्प तभी पूरा हो पाएगा जब आप और हम साथ में मिलकर काम करें। जरूरी नहीं है कि आप में ही, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, मैं अगर यहाँ पे वीडियो डालता हूँ और पता चला कि वहाँ पे 10-15 लोगों ने देखा, वो भी वॉच टाइम सही ढंग से नहीं है, कुछ तो भी देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सब मज़ा तब आएगा जब आप भी मेरा उसी तरफ से सहयोग दें। तो हमारा जो पूरा मकसद है, देखिए हमने फिर मकसद को मैं बात करता हूँ, मकसद वही है, क्या है कि सुबह मतलब आपको 1 घंटा हिंदी को देना है, 1 घंटा संस्कृत को देना है, और उसके बाद 3-3 घंटे आपको विज्ञान और अपने गणित और अपने जो कौन सा देना है, बाल विकास को देना है। तभी जाके, अभी पर्यावरण को हमने जून महीने में बिल्कुल छोड़ा है। ठीक है, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।